रात हो चुकी थी और बस अपनी स्पीड पर बढ़े चली जा रही थी। दीपा काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो मन ही मन में जल्दी से घर पहुंचने की प्रार्थना भी कर रही थी। उसके साथ ही एक शख्स बैठा हुआ था जो अधेड़ उम्र का था। वो शख्स ललचाई नजरों से लगातार दीपा को ही देख रहा था। शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि दीपा किस सिचुएशन में है और अकेली कहाँ जा रही है। फिर उस अजनबी ने काफी प्यार से पूछा, आपको कहाँ जाना है मैडम? दीपा खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, बस थोड़ी दूर ही जाना है, मेरे पापा मुझे वहां लेने आ रहे हैं। दीपा ने जानबूझकर झूठ बोला जिससे वो शख्स समझ जाए कि वो अकेली नहीं है बल्कि उसके पापा उसे लेने आ रहे हैं। वो शख्स फिर से बोला, अब नाम क्या है आपका वैसे? दीपा कुछ नहीं बोली और खामोश होकर खिड़की से बाहर की तरफ देखती रही। फिर कुछ देर बाद अगले ही स्टॉपेज पर वो शख्स उतर गया जिससे दीपा ने भी राहत की सांस ली। उसके बाद वो अब जल्द से जल्द मुवत्तुपुझा पहुंचना चाहती थी। कुछ देर बाद उसकी बस मुवत्तुपुझा पहुंच गई और वो बस से बाहर आ गई। उसके सामने ही सभी सवारियां वहां से जाने लगी। रात का समय था और अब सड़कें भी सुनसान होने लगी थीं। फिर उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, अंकल जी क्या बता सकते हैं कि कोट्टायम जाने के लिए बस कहाँ मिलेगी? इस पर उस आदमी ने दीपा को काफी प्यार से रास्ता समझाया। बेटा यहाँ से तो बस मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रात काफी हो चुकी है। तुम ऐसा करो, ऑटो रिक्शा पकड़कर KCRTC बस स्टैंड पर चली जाओ, वहां से तुम्हें कोई ना कोई बस जरूर मिल जाएगी। तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑटो रिक्शा करवा देता हूँ। दीपा सोच में पड़ गई और अपना पर्स देखते हुए मन ही मन बोली, अब क्या करूं? ये राजू ने मुझे कहाँ फंसा दिया। पैसे भी धीरे धीरे कम होने लगे हैं लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। उसके बाद दीपा को उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक ऑटो रिक्शा में बिठाया और फिर दीपा KCRTC बस स्टैंड पहुंच गई। उसे अब तक भूख भी काफी लग रही थी और उसने पास से ही खाने को चाय और पकौड़े ले लिए। वो बस का इंतजार करने लगी और वहीं पर बैठकर खाने लगी। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत पर पड़ गई जो बार बार दीपा को ही देख रही थी। दीपा को काफी घबराहट होने लगी और वो मन ही मन बोली, पता नहीं औरत मुझे क्यों देख रही है, अब तो हर किसी से डर लगने लगा है। कुछ देर बाद ही वहां बस आकर रुकी और दीपा झट से उस औरत के साथ ही बस में चढ़ गई। बस में काफी भीड़ थी और वो औरत झट से एकमात्र खाली सीट पर बैठ गई। फिर वो दीपा से बोली, तुम भी यहाँ आ जाओ, बाकी कोई सीट खाली नहीं है। दीपा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे सच में एक भी सीट खाली नहीं दिखी। उसके बाद उस औरत के पास बैठने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। दीपा उस औरत के साथ बैठ गई और बस चलने लगी। वो औरत लगातार दीपा को ही देख रही थी और फिर वो बोली, मेरा नाम उषा है, तुम्हारा क्या नाम है? और इतनी रात को ऐसे अकेली कहाँ जा रही हो? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। उस औरत का नाम उषा था और वो दीपा से इतने अपनेपन से बात कर रही थी कि दीपा की भी आंखें भर आईं और उसने उषा को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया, जिसे सुनने के बाद उषा ने काफी प्यार से दीपा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, देखो दीपा, अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अब आगे का सफर तुम्हें काफी ध्यान से करना होगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलवा देती। दीपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उषा के गले लगकर रोने लगी। उषा पूरे रास्ते दीपा को संभालती रही और फिर वे दोनों कोट्टायम के बस स्टैंड पर उतर गए। लेकिन अब दीपा को डर नहीं लग रहा था क्योंकि उषा उसका सहारा बनकर उसके साथ थी। दोनों एक साथ बस स्टैंड से बाहर आ गए और फिर उषा ने दीपा से पूछा, कहाँ है तुम्हारी मौसी का घर? मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती हूँ। दीपा ने उषा को अपनी मौसी के घर का पता दिया, जिसे सुनकर उषा ने उसे बताया, तुम्हारी मौसी का घर तो यहाँ से काफी दूर है और वहां तक तो इतनी रात को कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं जाएगी, तो ऐसे में पैदल जाना तो काफी मुश्किल हो जाएगा और वो भी शहर की गलियों में। दीपा भी अब काफी घबरा गई और फिर बोली, नहीं, इतनी रात को मैं इतनी दूर पैदल नहीं जाऊंगी और शहर की गलियों में तो बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा करती हूँ मेरे चाचा जी के यहाँ चली जाती हूँ, उनका घर मुंडक्कयम में है। उषा ने दीपा को काफी प्यार से समझाया, लेकिन अब आधी रात हो चुकी है और वहाँ के लिए भी तुम्हें कोई बस नहीं मिलेगी। ऐसा करो, तुम फिलहाल मेरे साथ चलो, रात मेरे साथ रुक जाना और फिर सुबह मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी जहाँ तुम चाहती होंगी। उषा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी और उषा के अलावा उसके पास और कोई सहारा भी नहीं था, इसीलिए वो अब उषा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों एक साथ चल दी और जैसे ही वे दोनों एक अंधेरी गली में पहुंची, पीछे से आवाज आई, ठहरो तुम दोनों। किसने दी होगी इन दोनों को आवाज? कौन है ये उषा और क्या ये सच में करेगी दीपा की मदद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आने वाले एपिसोड्स।